नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना बहुत आवश्यक है। कहे कि आप सब देखा था नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा, एक चाय बेचने वाला के बेटा। और ये बात के जिक्र मैं इसलिए करत हूं कि गरीब ही गरीब के दुख तकलीफ ला जानते, और ऐसा प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते, पूरा देश ला अपन परिवार मानते, और उमन के सुख और दुख की चिंता रात और दिन करते। 24 घंटा चिंता, 24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसा प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम ला अपन देखा है, कैसे गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए काम हुई, प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हुई, घर घर खाता खोले के काम हुई, गैस के सिलेंडर देहे के काम हुई, घर घर बिजली पानी नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम हुई, नल द्वारा पानी पहुंचाए के पैसा भी मिल गई से। लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में, भूपेश बघेल के सरकार में भारी भ्रष्टाचार हो गई, नहीं तो आज तक एक एक घर में नल द्वारा पानी पहुंचना रही। अब हमें सरकार में आई ही तो ये काम ला बड़ा तेजी से करत। आज राम मंदिर के निर्माण की बात भी रही, वो भी पूरा होगी। आज कांग्रेसिया मन कथे कि अरे राम मंदिर का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट किया है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट तो जो जमीन था, विवादित जमीन, उसको हिंदुओं को सौंपा, लेकिन राम मंदिर निर्माण का काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरे देश के सभी लोग किए। आपन भी चंदा दे है कि नहीं? 100 रुपये आपन से भी गई थे चंदा, और पूरा देश के करोड़ों करोड़ों व्यक्तिगण के सहयोग से राम मंदिर के निर्माण हुई से। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, जेकर हम नारा जनसंघ के समय से लगात रहे कि 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में अलग से कांग्रेस के सरकार वहां के लोग मल्ला धारा 370 में व्यवस्था दे रही से, कोई वहां 1 इंच जमीन खरीद नहीं सकत रही। लेकिन मोदी जी धारा 370 हटा दिन, तब कोई भी वहां जमीन खरीद के बच सकत है। तो ऐसा बड़ा बड़ा काम करने वाला प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने हुए हो कि 10 साल तो खाली ट्रेलर था, पूरा पिक्चर बाकी है ना? अब ये 10 साल में तो खाली ट्रेलर दिखी से, आगे पूरा पिक्चर बाकी है और बड़ा बड़ा काम करना है। हमारे भारत देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा करना है। और इसीलिए मोदी जी के तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज हमारे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्री राधेश्याम राठिया जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। रायगढ़ जिला घरघोड़ा विकासखंड के रहने वाला, एक बहुत ही मिलनसार मृदुभाषी, मैं बहुत दिल वाला जाना था। कहे कि आप उनके आशीर्वाद से 20 साल सांसद रहे, तो कर घर भी मैं कई बार जा चुके हूं। एक सरपंच से वन भी अपन जन सेवा के शुरुआत करी, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और एसटी मोर्चा भी, किसान मोर्चा, ऐसा लगातार कई साल से जनसेवा में लगे ने ऐसे राधेश्याम राठिया। तो आने वाला 7 मई के आप सबला अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के देना है और राधेश्याम राठिया ला भारी मत से जिता के सांसद बना के दिल्ली भेजना है। आप सबके आशीर्वाद मिली ना 7 तारीख के राधेश्याम राठिया जिला। तो एक बार फिर हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो भाई राधेश्याम राठिया जिला। चला, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कांग्रेसिया वाला सबक सिखाना है, जैसे विधानसभा के चुनाव में सबक सिखाई ही
ये ठगरा लबरा मल्ला 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करे रही 36 ठन वादा अपन जन घोषणा पत्र में मला 5 साल सरकार चलाए के अवसर मिलिस एको ठन वादा पूरा हुई सब किसान के कर्जा माफ हुई शराबबंदी हुई कुछ नहीं हुई पूरा ठग के वोट के लेके 5 साल सरकार चलाई और 5 साल में छत्तीसगढ़ के कोई विकास तो नहीं करी लेकिन छत्तीसगढ़ के अपराध के गढ़ बना दी छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के गढ़ बना दी आज हर चीज में पैसा कांग्रेसिया मल्ला जब सवेरे सो के उठे तब से रात तक सुनते तक वो मला खाली पैसा चाहिए कोयला में भ्रष्टाचार करें अलग से 25 रुपया टन रुपये टैक्स दारू के दुकान में 2 टन कैश काउंटर रहतरी से एक के हिसाब किताब सरकार के खजाना में तो दूसरा के हिसाब किताब कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरा दारू के पैसा से कांग्रेस पार्टी ये 5 साल चली से आज रेत में भ्रष्टाचार डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार हर चीज में भ्रष्टाचार और तो और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक कांग्रेसिया मन खागिन की नहीं आज कांग्रेस के कितना नेता मन जेल के अंदर हैं और जो अधिकारी मन सरकार के सहयोग कर भ्रष्टाचार में आज वो सब जेल के अंदर हैं 1-1 साल 1.5 साल होगी उमन के लगातार बेल खारिज होते और अभी भी लगातार जांच चलत थे और रोज गिरफ्तारी होते ये कांग्रेस की दुर्गति होगी और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में रही भूपेश बघेल आज ओकर ऊपर में भी एफआईआर होगी से का चीज में एफआईआर महादेव सट्टा ऐप में हमार बेटा बेटी मन के सट्टा के लत जुआ के लत लगाने वाला कंपनी के प्रोटेक्शन देहे के खातिर 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में घूस लेने के ऊपर में आरोप एफआईआर दर्ज होगी से एक दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकत आज आपन देखा था पूरा कांग्रेस में बिखराव होगी से रोज रोज जहां भी जात थी वहां मैं जहां भी जात होते हमारे नेता मन जात हैं 1000 1,500 1200 कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में प्रवेश करत नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक बड़े बड़े कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करत 25,000 से ज्यादा आज हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा में आ चुकी हुई कांग्रेसी छोड़ के ये पूरे देश में बिखराव कांग्रेस में होते है कि कांग्रेस पूरा आजादी के 75 साल में 55-60 साल खाली देश के लूटे के काम करी से भ्रष्टाचार के काम करी से अपन कार्यकर्ता मन के भी मान सम्मान नहीं है कल अभी कांग्रेस के एक महिला प्रवक्ता राष्ट्रीय एक आई से दीपिका खेड़ा आई से और यहाँ के जो सुशील आनंद है के साथ झगड़ा होगी और वो थाना में रिपोर्ट करे बर तैयार है तो ये कांग्रेसिया में झगड़ा चलत है आपस में तालमेल नहीं है आज कोई चुनाव लड़े बर तैयार नहीं होत रही दुर्ग से कई झल्ला भेज भेज के खड़ा करी दे ऐसे कांग्रेस के दुर्गति होगी से तो जैसे विधानसभा में सरकार से बाहर करे हन वैसे ये लोकसभा में उमाला पूरा बाहर करना है एक भी सीट छत्तीसगढ़ में लेहे पर देना नहीं है और ये सब संभव है अभी 4 लोकसभा के चुनाव संपन्न होगी से बस्तर राजनांदगांव कांकेर और महासमुंद और चारों में अच्छा मतदान हुई से और चारों जगह के फीडबैक है कि चारों सीट हमन जीता था चारों सीट हमन जीता था तो आने वाला जो 7 मई के 7 लोकसभा के चुनाव है उनमें भी सब में हमन जीतबो इस समय कांग्रेस के एक भी सीट लेहवर निधन आपन के आशीर्वाद ये कांग्रेस मोला पूरा साफ करना है जैसे सरगुजा संभाग से पूरा कांग्रेस साफ होगी 14 के 14 विधानसभा सीट में आपन भारतीय जनता पार्टी ला जीता उसने
ये लोकसभा के 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी लाइदारी जिताना है। आज मोदी की गारंटी में अपन विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला जिताओ। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के पूरा सुपड़ा साफ होगी और अभी 3 महीना में ही आपन के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी के गारंटी के बहुत कामला पूरा करी से। जैसे हमारे मोदी जी कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख गरीब लोगों का, जिनका मकान कांग्रेस के सरकार में नहीं बना, जिनका अधूरा था, उनका अधूरा रह गया, उसकी स्वीकृति देने का काम करेगा। तो वो काम हमें करें। 13 दिसंबर के सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हैं। और ये चुनाव के बाद में ये एकदम धाए साए था, ये प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगी। काहे कि जो भारत सरकार के पैसा रखे उस सरकार के भूपेश बघेल वापस कर दे रहे, तो भारत सरकार वो पैसा ला दूसर प्रदेश में दे रही। लेकिन अब नया वित्तीय वर्ष चालू होगी से अब भारत सरकार के भी पैसा आगे से और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बजट में प्रावधान कर चुकी से अब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने वाला है। और अभी जो लोकसभा के मोदी के गारंटी 2024 संकल्प पत्र जारी हुई से उनमें 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास आने वाला 5 साल में बनना है। पिछले 10 साल में 4 करोड़ मकान बन चुके से आने वाला 5 साल में और 3 करोड़ मकान बनना है। एक भी गरीब कच्चा मकान में नहीं रहे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। हर गरीब के पक्का के मकान हो ही, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। आज ये 3 महीना में 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देह के काम करे हन। आप मन के भी मिले हो ही 2 साल के बकाया बोनस कितना किसान मिली से एक बार हाथ उठाइए। मिला है ना 2 साल के बकाया बोनस। फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदो कहे रहे हैं। इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई से रिकॉर्ड तोड़। आज तक इतना खरीदी नहीं हो रही से और 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेची ने। और उमन के अंतर की राशि एक मुश्त देह के बात हो रही से 12 मार्च 24,72,000 किसान मन के अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देह के काम करे। अंतर की राशि कितना झला मिली से? अंतर की राशि तबला मिल गई तो ही जो भी धान बेची ने। हमार महतारी मन यहाँ बैठी ने, महतारी बंधन योजना के बात हो रही थे। 2 महीना के 1,000 रुपया भेज चुके हैं। कितना झला मिली से? तबला मिलत है कि नहीं? मिलत है ना। और कल तीसरा किस्त आने वाला है ना। कल ले तीसरा किस्त आने वाला है। आप उनके खाता में कल सरकार जारी कर दे 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में 650 करोड़ रुपया कल सरकार डाल दी। 1 दिन 2 दिन में आप उनके खाता में आ जाएगी। आज तेंदुपत्ता 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा होकर सरकार ऑर्डर कर चुकी से। अभी मई में आजकल में तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू हो जाएगी। 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा। बोनस भी देबो, जो लाभ सरकार अर्जित करी बोला वापस संग्राहक बनला देबो। और 12.5 लाख परिवार जोड़ी ने तेंदुपत्ता से। और चरण पादुका योजना, इसका रस की व्यवस्था, ये सब चीज जो रमन सिंह के सरकार में व्यवस्था रही से वो सब ला ये सरकार शुरू करने वाला है। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से हमारे भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान होगी ने 22 जनवरी के। और छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के धरती है। भगवान राम हमार रिश्ता में भांचा लगते हैं, तो भगवान राम के दर्शन कराई के जिम्मा छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के सरकार ली। वो योजना भी शुरू होगी से सब ला सरकारी खर्चा में अयोध्या ले जाके भगवान राम के दर्शन कराया जाए।
आज पीएससी घोटाला हो रही से हमर ये छत्तीसगढ़ के भोइस बेटा बेटी बन के भोइस के साथ खिलवाड़ हो रही से आज सीबीआई होकर जांच शुरू कर दी। तो इस तरह से मोदी की गारंटी में जो भी हमार वादा रही वो सब वादा ला 3 महीना में पूरा करे हम। अभी कांग्रेसी मंडन कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन होगी न कांग्रेसी मन, तो खाली भ्रम पैदा करे के प्रयास करत है। उमन कहते हैं कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आप लोग बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री कह चुकी ने न संविधान खत्म हुई न आरक्षण खत्म हुई। एससी एसटी ओबीसी सबके आरक्षण बरकरार रही, कोई खत्म होने वाला नहीं। ये महतारी बंधन योजना के भी गलत फहमी पैदा करते हैं कि खाली ये लोकसभा चुनाव तक ही ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलने वाला नहीं है। मैं आप मन के बेटा, आप मन के भाई, मुख्यमंत्री के रूप में आज आप मन के सामने में बोलत, जब तक आप मन के आशीर्वाद से हमन सरकार में रहो तब तक के महतारी बंधन योजना कभी बंद होने वाला नहीं है। हर महीना, हर सप्ताह, पहले सप्ताह में ही आप उनके खाता में पैसा आने वाला है। आज एवं गलतफहमी पैदा करते हैं कि चावल नहीं दे रहे हैं। अभी जो 5 किलो प्रति व्यक्ति जो कोरोना के चावल शुरू करे रहे हमारे मोदी जी, ये आने वाला 2028 तक मिलने वाला है, प्रति व्यक्ति 5 किलो, और जो 1 रुपया किलो के मिलत है वो सब यथावत रही। तो ये सब में भरमाए के सब कोशिश करत हैं। अभी 1 लाख रुपया के फार्म भरात हैं का नारी न्याय योजना के नाम से। आप लोग विश्वास होते कांग्रेस दही ये ठगे के काम करत है, ठगे के काम। जैसे 2018 के विधानसभा में ठगी, उसने ये ठगे के काम करत है। उमन के ये ठगाव में हम लाना नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में उमन के सरकार ने, केंद्र में उमन के सरकार बने के 0% चांस नहीं है। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस के सरकार बनी। तेमन लानी कहां से पैसा? ये खाली वोट ठगे के 1 लाख रुपया के फार्म भरवात। तो मैं सचेत करना चाहूं कि उनके ठगावा में आना नहीं है। तो हमन और भी 2 कार्यक्रम में जाना है, काफी समय होगी से, इससे और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे जसपुर क्षेत्र, हमारे दिलीप सिंह दुदेव जी के क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा रिजल्ट थे। 2018 छोड़ दी तो सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा देने वाला ये हमारे जसपुर है, और रिकॉर्ड ला हमला कायम रखना है। और मैं आप से वही निवेदन करते हुए कि आने वाला 7 तारीख के आप सबके वोट कमल छाप में मिलना चाहिए, मतदान होना चाहिए, सबके जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे जीतत तो वही हमें, और सब अगर वोट देखनी चाहिए तो वही वो खरहा और कछुआ जैसे हाल हो जाएगी, है ना। इसलिए सबके इस धूप के बाद भी मतदान केंद्र तक जाना पड़ी, और अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के भाई राधेश्याम राठिया जिला भारी मत से जिता के दिल्ली भेजना पड़ी। तब जाके हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, और हमारे ये देश के और आगे विकास होने वाला है। तो यही आप मन से आग्रह करके मैं आए रहे। और